This is your computer science lecture number 20. Today we will solve some worksheets from chapter number 1, 2 and 3. आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वर्कशीट नंबर 1. आई एम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. मैं पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस हूँ. क्या? अबेकस. आई एम द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. मैं फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हूँ. पास्कल लाइन. आई एम अ कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय जॉन नेपियर. मैं एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस हूँ जिसको जॉन नेपियर ने बनाया था. इसका नेम क्या होगा? नेपियर बोन्स. आई एम अ मशीन यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और कैलकुलेटिंग को सॉल्व करने की मशीन हूँ. डिफरेंस इंजन. आई एम अ मशीन यूज टू परफॉर्म मेनली द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शंस. ये कह रही है, ये है मशीन है जो मेनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शंस के लिए बनाई गई थी. ये है लेबनिज़ कैलकुलेटर. वर्कशीट नंबर 2. वैक्यूम ट्यूब्स. यहाँ पे आपने इनको मैचिंग करनी है कि कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स और उनमें क्या यूज़ किया गया. वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स. नंबर 3. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा स्टोरेज. ओके. प्राइमरी स्टोरेज एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्किंग के लिए ज़रूरी है. टू टाइप्स है इसकी, रैम एंड रोम. यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रनिंग इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? फाइल एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी. वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी रोम्स, हार्ड डिस्क ड्राइव आर एग्जाम्पल्स. ओके. यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है. नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4. डिफाइन अबेकस. अबेकस डिफाइन करें. ये है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस. व्हाट डिड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कंटेन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थे. व्हाट आर द वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स क्या है? अ सील्ड ग्लास ट्यूब विच अलोस द फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये ग्लास सील्ड ग्लास के सील्ड ट्यूब्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो करने के जो है वो जो है फ्री पैसेज देती है उसका. व्हाट डू द यूनिवेक 1 एंड एनिएक स्टैंड फॉर. यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. Next worksheet, fill in the blanks and write the answer on your notebook. Dash is a means to transfer and exchange information. इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटरनेट. सेकेंड वन है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज वर्ल्ड वाइड इज़ कॉल्ड. कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान में जो पूरी दुनिया में हम ट्रांसमिशन करते हैं डाटा की, उसके लिए हम वर्ल्ड वाइड जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? नेटवर्किंग. कंट्रोल प्लस प्लीज़ यूज़ टू डैश सॉन्ग. कंट्रोल प्लस पी यूज़ होता है प्ले करने के लिए सॉन्ग्स को. विंडो मीडिया प्लेयर इज़ प्रेजेंट इन डैश. विंडो मीडिया प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे कंप्यूटर में ऑल प्रोग्राम्स में. नेक्स्ट वर्कशीट. प्रेस डैश टू प्ले और पॉज अ सॉन्ग. सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस पी. अ डैश मीन्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज. किस डैश का मतलब है? इन्फॉर्मेशन शेयर करना और रिसोर्सेज को एक्सचेंज करना, नेटवर्किंग. डैश कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए वायर्स के ज़रिए हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? कंप्यूटर को. इंटरकनेक्ट द नेटवर्क विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क इज़ कॉल्ड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर देना वाइड एरिया नेटवर्किंग के ज़रिए क्या कहलाता है? इंट्रानेट. CAI स्टैंड्स फॉर. CAI का क्या मतलब है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक. राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग की टर्म्स. इनकी फुल फॉर्म लिखनी है. रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग. व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. इन पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 पर्सनस आर इन्वॉल्व. इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2 लोग जो होते हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं. मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलोज 3 और मोर पार्टिसिपेंट्स टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंस. लेकिन मल्टीमीडिया में 3 या इससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंट्रानेट. इंट्रानेट का आंसर यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है. इट इज़ अ नेटवर्क बिटवीन वंस ऑर्गेनाइजेशन. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट कहलाता है. नेक्स्ट है ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स दी हैं और यहाँ पर हमने इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है. फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली स्मॉल ऑफ
अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र एंड कॉपी डाटा। स्मॉल अमाउंट स्टोर करती है, कॉपी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। टेम्पोरेरी वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पोरेरी इसमें रहती है। एक्सप्लेन व्हाट वोलेटाइल मीन्स। वोलेटाइल का क्या मतलब है? इट इज़ इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर को ऑफ किया जाए तो ये इरेज हो जाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी एंड परमानेंट वोलेटाइल मेमोरी, ये परमानेंट होती है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यहाँ पे आप परमानेंट की जगह नॉन वोलेटाइल भी लिख सकते हो, ठीक है। इट मीन्स इन कंप्यूटर इवन इफ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, सॉरी इट रिमेन्स इन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो भी ये कंप्यूटर में रहती है। डायरी डू होमवर्क ऑफ गिवन वर्कशीट्स ऑन योर नोटबुक एंड लर्न। आपने इन वर्कशीट्स का अपनी नोटबुक पे होमवर्क करना है और इन वर्कशीट्स को आपने अच्छी तरह से प्रॉपरली लर्न भी करना है। ये एक वर्कशीट मैंने ओपन की है, आपने उसको वहाँ पे पॉज कीजिए और उसको होमवर्क कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से आपने इनका होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।